आपका हाइपरबोला चल रहा है, ठीक है। कोनिक सेक्शन का आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। कोनिक सेक्शन का थर्ड पार्ट है आपका, हाइपरबोला चल रहा है। कल लाइट कट जाने की वजह से आपका क्लास एंड हो गया, ठीक है। कल आपको डिफिनीशन इसकी बताए थे, ठीक है। जो जितने भी इसके फॉर्म थे, डिफिनीशन थे, उसको बताया गया था कल। एक बार क्विकली रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। क्विकली रिवीजन, तेजी से रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तेजी से रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। ये आपका लेक्चर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है आपका। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, आपको कल बताए थे कि जो हाइपरबोला होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है। हाइपरबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से, ठीक, और फिक्स लाइंस का जो रेशियो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट से, ठीक है, और फिक्स लाइन का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है। आपका फिक्स पॉइंट आपका ये है, फिक्स पॉइंट जिसे एस से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर लंब डालेंगे इस लाइन पर, और इसे फिक्स्ड लाइन कहते हैं, फिक्स्ड लाइन, ठीक है। कल बताए थे कि वेरिएबल जो पॉइंट होता है, ठीक है, इस हाइपरबोला का, हाइपरबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है। एस पी अपान के पी एम इक्वल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है उसे ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और हाइपरबोला के लिए जो ई इसेंट्रिसिटी, इसे इसेंट्रिसिटी नाम दिया गया है, इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। यहाँ से एस पी इक्वल क्या हो जाएगा, ई पी एम हो जाएगा, ठीक है। देन द लोकस ऑफ पी, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड हाइपरबोला। पी का जो लोकस होगा हाइपरबोला होगा, ठीक है। हाइपरबोला में ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है वो बड़ा होगा, और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होगा आपका छोटा होगा, ठीक है ना। हाइपरबोला में जो फिक्स पॉइंट से, जो मूविंग पॉइंट है उसकी जो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो बड़ी होगी, और ये आपका फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो आपका छोटा होगा। बात समझ में आ गया। हाइपरबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट या किसी वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है, जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स एस पी अपान के पी एम इक्वल कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट होता है उसे ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और हाइपरबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये आपका पहला डिफिनेशन हो गया। तेजी से चलेंगे, ठीक है, ओके करते रहिए। या इसकी दूसरी डिफिनेशन है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। रिप्रेजेंट हाइपरबोला, ठीक है। कब करेगा, जब डेल्टा का मान इज नॉट इक्वल 0 होगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, और ई ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। ये सेकेंड डिफिनेशन होगी, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला कब करेगा, जब डेल्टा का मान, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा आपका इसका नॉट इक्वल 0 होगा, और आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, और ई ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और डेल्टा जो होता है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है
ठीक है, ए बी सी प्लस का ए बी सी प्लस 2HGF प्लस माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर होता है। ठीक है, या ऐसे भी डिनोट करते हैं इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में AHG, ठीक है, BFFC ये आपका नोट करिए। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होती है वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगी जब डेल्टा का मान 0 नहीं होगा और एच स्क्वायर माइनस से भी ग्रेटर देन 0 होगा और ई सेंट्रिसिटी उसकी 1 होगी। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट डिफिनीशन इसकी नेक्स्ट डिफिनीशन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, the locus of a point which moves in such way that the ratio of its distance from fixed point to its distance from fixed line is constant provided e greater than 1। ठीक है, हाइपरबोला जो होता है इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस, जो मूविंग पॉइंट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, ये आपका फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट को इस कोनिक सेक्शन का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये फोकस है आपका। और जो फिक्स लाइन है, ठीक है, फिक्स लाइन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो है आपका फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है ना, ये फिक्स पॉइंट क्या है, इस इलिप्स का फोकस कहलाएगा। ठीक है, ये फोकस होगा आपका। ये आपका फिक्स जो लाइन है आपका डायरेक्ट्रिक्स है, क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। जो अंडरलाइन किए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा, करा कि इलिप्स जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो होती है कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसे इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, एक डिफिनीशन और है इसकी, ठीक है, इसकी एक डिफिनीशन और है, देख लेते हैं इसको भी। द हाइपरबोला is the locus of a moving point of the point which moves in such way that the difference of the difference of the point
difference of the point from the two fixed point, from two fixed point, from two fixed point is constant, from two fixed point is constant. ठीक है, इसको समझ लीजिए। हाइपरबोला जो होता है किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस मूविंग पॉइंट का किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से, आपका फिक्स्ड पॉइंट एस डैश से और ये आपका एस से, ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा इस डिस्टेंस का वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य है आपका एस डैश पी माइनस का एस पी इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, ठीक है। और जो कांस्टेंट होगा आपका हाइपरबोला के लिए वो क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस दोनों आपका हाइपरबोला के लिए, चाहे कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो या तो आपका हाइपरबोला हो, ठीक है, दोनों के लिए आपका होगा। किसी मूविंग पॉइंट का, ठीक है, किसी लोकस का जो होता है हाइपरबोला होता है, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी किसी दो फिक्स पॉइंट से डिफरेंस जो होता है आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, ओके करिए। वाई आर यू सर, ओके करिए। इतना बात समझ में आया, ये हाइपरबोला की डिफिनीशन हुई, ठीक है, और इसी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके करिए, यदि समझ में आया हो तो ओके करें, आगे बढ़ा जाए। ओके, सतीश जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इलिप्स को पढ़ लीजिए, इलिप्स का ही सब है कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है। चलिए ओके करते रहिए, ठीक है, ओके करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose axis are parallel to coordinate axis and center is origin, सेंटर क्या आपका 0 0, ठीक है, सेंटर आपका 0 0 है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देन इक्वेशन जो होगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल आपका 1 होगा। ये इक्वेशन आप इलिप्स है जिसका सेंटर आपका क्या है 0 0 है, और आपका एक्सिस जो होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्सिस जो होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इसमें जो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसके सापेक्ष एक्स वाला पॉजिटिव है तो उसके सापेक्ष जो होगा आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है, क्लियर। जिस पर फोकस लाइज करेगा आपका वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। देखिए
ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है, आपका सेंटर सी है, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, ये सेंटर है आपका जिसका कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, ठीक है। सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जब हम ए डिस्टेंस राइट साइड में चलेंगे तो आपका फोकस मिलेगा, ठीक है। सेंटर से हम जब ए डिस्टेंस राइट साइड में चलेंगे तो आपको फोकस मिलेगा, जिसका कोऑर्डिनेट आपका होगा एस का, फोकस का आपका ए कामा 0 होगा, ए कामा 0 होगा, ठीक है। और ए बाई ई डिस्टेंस चलेंगे, ए बाई ई डिस्टेंस चलेंगे तो आपका डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, पहली डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। आपका वाई इक्वल हो जाएगा, आपका एक्स इक्वल आपका हो जाएगा, एक्स इक्वल ए बाई ई होगा, एक्स इक्वल ए बाई ई होगा। आपका ये वर्टेक्स होगा, ठीक है, वर्टेक्स होगा जहाँ पर एक्सिस और कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वो एक्सिस होता है आपका, ठीक है। एक्सिस आपका ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस जो होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। इस पर जब फोकस जिस पर लाइज करता है, ठीक है, फोकस जिस पर लाइज करता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ठीक है। या तो कर्व में वाई इक्वल 0 पुट करके, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका कर्व जो होगा एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट पर क्या करके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो आपका जहाँ पर इंटरसेक्ट रियल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वही आपका एक्सिस जो होगा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स को ए और ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका ए कामा 0 होगा, ए कामा 0 होगा, ठीक है, क्लियर। इसका वर्टेक्स हो गया आपका, इसका वर्टेक्स होगा आपका माइनस का ए कामा 0 होगा। और आपका राइट लेफ्ट साइड में जब ए ही डिस्टेंस चलेंगे तो दूसरा फोकस मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा आपका एस डैश का माइनस का ए कामा 0 होगा, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स से आपका हो जाएगा आपका एक्स इक्वल आपका माइनस का ए बाई ई हो जाएगा। वर्टेक्स आपका हो गया, ठीक है। आप इसकी सुविधा के लिए आपको बी डैश को वर्टेक्स मानते हैं इसका, ठीक है। बी हो गया आपका, बी डैश हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कामा बी होगा, और इसका माइनस का 0 कामा माइनस का बी, 0 कामा माइनस का बी, ठीक है, क्लियर। सेम प्रोसेस इलिप्स का जो भी जितना प्रोसेस है इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है आपका। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये आपका जो एक्स एक्सिस है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। जिस पर फोकस लाइज करता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है। या तो कह सकते हैं कि जो कर्व में आपका, ठीक है, वाई इक्वल 0 पुट करते हैं तो एक्स की जो वैल्यू आती है रियल पॉइंट आते हैं प्लस माइनस से आता है, ठीक है। तो आपका जो कर्व और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका, जहाँ पर वह आपका वर्टेक्स होता है, क्लियर। और आपका ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस, ठीक है। एलिप्स में आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहते थे, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेंगे। जिस पर फोकस लाइज करेगा वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और दूसरा वाला क्या होगा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। जब आपका ये पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा आपका, नेगेटिव वाला आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके करिए, आगे बढ़े।
नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, whose axis are parallel to coordinate axis and coordinate axis and center is origin, then equation of conjugate hyperbola, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 होगा, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1 होगा। ठीक है, ये दो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, या आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स वाला निगेटिव है तो एक्स वाला जो आपका होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स वाला एक्स एक्सिस जो होगा आपका, इसमें आपका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कॉन्जुगेट एक्सिस में जो होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट एक्सिस में, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस में। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, x के स्थान पर y को कर दीजिए रिप्लेस और a के स्थान पर b को रिप्लेस कर दीजिए, दोनों का आपका सेम फार्मूला बन जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है आपका, ट्रांसवर्स एक्सिस में क्या करेंगे, आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस को कॉन्जुगेट में चेंज कर दीजिए, कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ठीक, इसका शेप देखिए,
ठीक है। ये आपका सेंटर सी है, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपका फोकस है, आपका ये आपका वर्टेक्स है बी, ये बी डैश है, ठीक है। क्लियर। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, आपका वाई इक्वल आपका बी बाई ए ई है, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपका वाई इक्वल माइनस का बी बाई ई होगा। सेंटर से ही लेते हैं, ठीक है। और आपका फोकस जो होगा आपका 0, बी बाई बी ई होगा, बी ई होगा, और आपका वर्टेक्स जो होगा आपका 0, बी होगा ये, ठीक है। इसका जो होगा 0, माइनस का बी होगा, ठीक। इस वाले का जो फोकस होगा आपका एस डैश 0, माइनस का बी, ठीक है। इतना नोट करिए। इसके बाद टेबल पर आते हैं, ठीक है। इसके आपका फोकस, डायरेक्ट्रिसेस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकल रेडियाई, डिफरेंस बिटवीन द फोकल रेडियाई, सब देखा जाएगा, ठीक है। ओके करिए बनाकर इस फिगर को बनाकर ओके करें। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। यह आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है। ओके। चलिए, ये आपका हाइपरबोला होगा और इम्पॉर्टेंट टर्म से, ठीक है। हाइपरबोला में आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, ठीक है। और आपका यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल आपका 1 होगा, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल -1 होगा। ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। दिखाई दे रहा है। टेबल बनाते रहिएगा, ठीक है। टेबल बनाते रहिएगा। हाइपरबोला है आपका इंपॉर्टेंट टर्म से, आपका हाइपरबोला है, आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। दोनों के लिए सेंटर आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा, ठीक है। दोनों के लिए सेंटर आपका 0, 0 होगा। सेंटर जो होगा आपका दोनों के लिए क्या होगा, 0, 0 होगा। बात समझ में आ गया। सेंटर दोनों के लिए 0, 0 होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस आपको अभी दिखाए थे, ठीक है। इसके लिए जो आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 है, तो इसके लिए आपका ट्रांसवर्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई इक्वल 0, एक्स एक्सिस दैट मीन्स वाई इक्वल 0, ठीक। अब इसके लिए आप जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये आपका क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा आपका, वाई एक्सिस। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल 0। इक्वेशन इसका होगा क्या, एक्स इक्वल 0 होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करते हैं। जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा आपका, ठीक है, इस हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 के लिए जो आपका होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट एक्सिस आपका वाई एक्सिस होगा। क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस होगा आपका वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस जो होगा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा एक्स इक्वल 0। इसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल 0। और इसके लिए जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल 0, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपका यही, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2a, ठीक है। ए डैश जो होगा आपका, ए डैश जो होगा आपका, ए डैश, ए डैश जो होगा आपका
क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा जो 2a के इक्वल होगा। क्या होगा, 2a के इक्वल होगा लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपका बी डैश होगा, ठीक है। क्या होगा, बी डैश होगा जो आपका 2b के इक्वल होगा। क्या होगा, 2b होगा। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बी डैश होगी, ठीक है। बी डैश होगा जो आपका 2b होगा, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ए डैश होगा, ठीक है। क्या होगा, 2a हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, ठीक है। आपका ए डैश और ए डैश होता है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका a,0 होता है, आपका माइनस का a,0। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a होगा, ठीक है। तो लेंथ आपका कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इसके लिए आपका क्या होगा, बी डैश इक्वल 2b होगा, और आपका इसके लिए जो का लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा ए डैश इक्वल 2a होगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके लिए आपका लेंथ आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसकी जो लेंथ होगी आपका ए डैश होगी, ठीक है। ए डैश होगी जो आपका 2a होगा, ठीक है। और इसके लिए जो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा, इसकी लेंथ जो होगी आपका बी डैश इक्वल आपका 2b होगा, ठीक है। क्या होगा, 2b होगा। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। इसके लिए जो वर्टिसेस होगा आपका, ठीक है, आपका ए होगा और ए डैश होगा, जिसका कोऑर्डिनेट आपका a,0 होगा, आपका माइनस का a,0 होगा। आपका वर्टिसेस होगा आपका, ठीक है, वर्टिसेस होगा आपका प्लस माइनस a,0 या a,0 और माइनस a,0 होगा, ठीक है। इसके लिए जो आपका वर्टिसेस होगा आपका क्या होगा, 0, प्लस माइनस बी, 0, प्लस माइनस बी, ये आपका बी होगा और ये बी डैश है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0, b होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, माइनस का बी होगा, ठीक है। एक ही साथ लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस बी। फोकाई की बात करते हैं, ठीक है, या फोसी बोलते हैं या फोकाई बोलते हैं। तो आप इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस वाले का, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका फोकस का क्या होगा, आपका प्लस माइनस a,0 होगा, a,0 होगा, और इसके लिए जो फोकस होगा आपका 0, प्लस माइनस बी होगा। क्या होगा, प्लस माइनस बी होगा, ठीक है। आपको फिगर बनाकर दिखा दिए, ठीक है, फिगर बनाकर दिखा दिए, और अलग अलग आपको प्रूफ भी कराएगा। डायरेक्ट्रिसिस की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट्रिसिस की बात करते हैं, इसके लिए तो क्या होगा, x इक्वल आपका a/e होता है, और x इक्वल माइनस का a/e होता है, ठीक। तो x इक्वल जो होगा आपका डायरेक्ट्रिसिस की बात करते हैं, प्लस माइनस a/e होगा, और इसके लिए जो डायरेक्ट्रिसिस होगा y इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस b/e होगा, इसके लिए डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट्रिसिस होगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, b/e होगा, और y इक्वल माइनस का b/e होगा, ठीक है। नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए इसे। डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट्रिसिस हो गया, ठीक है। ये आपका फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, आपका इसका डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन क्या था, a/e था, ठीक है। तो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस यही आपका होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस और आपका डायरेक्ट्रिसिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a/e,0 होगा, a/e,0। फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस जो होगा आपका प्लस माइनस a/e,0 होगा, प्लस माइनस a/e,0 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो होगा आपका फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसिस 0, प्लस माइनस b/e होगा। क्या होगा, प्लस माइनस b/e होगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन a,b,e, ठीक है। तो रिलेशन जो होगा आपका b², इसके लिए b² इक्वल आपका a² e² माइनस का 1 होगा, ठीक है। और इसके लिए जो होगा आपका a² इक्वल होगा आपका b² e² माइनस का 1। रिलेशन बिटवीन a/b,e, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा, जो निगेटिव वाला होगा ऊपर होगा हमेशा, ठीक है। जो निगेटिव वाला होगा, इसमें क्या है निगेटिव वाला, आपका b², तो आपका 2b²
ए, ठीक है। हमेशा याद करने का तरीका है बी स्क्वायर बाई टू बी स्क्वायर बाई ए होगा, इसमें आपका 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। जो नेगेटिव वाला होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, स्क्वायर के साथ, और जो पॉजिटिव वाला नीचे होगा विदाउट स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम है, जिसका ये आपका इसका सेंटर क्या होता है, आपका फोकस से होकर जाता है। लेटेस्ट रेक्टम वह लाइन होती है जो फोकस से होकर जाती है और एक्सिस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो फोकस से होकर जा रहा है तो आपका फोकस कोऑर्डिनेट ए कामा 0 होता है, तो इसका इक्वेशन जो होगा आप क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ए ही होगा, एक्स इक्वल ए ही होगा, ठीक है, एक्स इक्वल ए ही होगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका एक्स इक्वल प्लस माइनस ए ही होगा, क्या होगा, प्लस माइनस ए, इधर भी तो होगा आपका, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम इधर भी होगा। इसके लिए जो होगा आपका वाई इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस बी होगा, क्या होगा, प्लस माइनस बी, ये आपका यहाँ पर बनाएंगे इसका, ठीक है, तो यही आपका लेटेस्ट रेक्टम ये वाला होगा आपका, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। ओके, नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए। ओके करते रहिए और नोट करते रहिए। हो गया, आगे बढ़े। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट इसका करें इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ध्यान दीजिए इधर, चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। ये आपका दोनों फॉर्म का चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपका है ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या, इसका सेंटर क्या, आपका लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा आपका ए कामा 0 होगा, ए कामा 0 होगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा, इक्वेशन जो होगा आपका क्या होगा, एक्स इक्वल ए होगा, ठीक है, इसके लिए तो एक्स इक्वल यही होगा ना, इसके लिए तो एक्स इक्वल यही होगा, यही आपका इक्वेशन है, इक्वेशन यही आपका लाइन है जो फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है कितने डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर है, एक्स इक्वल ए, ठीक है, एक्स इक्वल ए वाला करेक्ट है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ए वाला आपका है, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, तो ये वाई इक्वल ठीक तो है, वाई इक्वल तो ठीक है ना जी, बी ई ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ठीक तो है, आशुतोष ठीक तो है, आशुतोष ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है बताइए, कोई प्रॉब्लम है? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक्स इक्वल प्लस माइनस ए और वाई इक्वल प्लस माइनस बी, ठीक है ना, करेक्ट, परफेक्ट है, आगे बढ़े, चलिए सतीश जी नोट करते रहिए, ठीक है,
इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन को फास्ट करना है तो टेबल को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, और बाकी डिटेल से प्रूफ नहीं कराया जाएगा, जैसे इंटर में आपका प्रूफ कराया गया है, ठीक है, जहाँ पर प्रूफ कराने वाली बात होगी वहाँ पर प्रूफ कराया जाएगा, ठीक है, क्लियर। आपका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात कर लेते हैं पुनः, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात कर लेते हैं, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, तो इसका जो आपका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वो लाइन होती है जो फोकस से होकर जाती है, ठीक है, फोकस से होकर जाती है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये आपका यस जो है आपका ए कामा 0 होगा, ठीक है, आपका जितना ये पार्ट ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा आपका, ठीक है। अगर आपका इसकी प्रूफ करने की बात करते हैं तो इसको आपका क्या लेते हैं 2l ले लेते हैं पूरे लेंथ को, अगर पूरे लेंथ को 2l मान लेते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा l होगा, और इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन क्या था आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 था, एल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, एल की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर मिल जाता है, ठीक है, ये आपका जो लंबाई आती है बी स्क्वायर बाई ये आती है, ठीक है, और आपका एक आधा ये है आधा ये ऐड करते हैं तो दुगुना होता है, ठीक है, क्लियर। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है, इस तरह से लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आता है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम हो गया। इंच ऑफ लेटर सेक्टम, ध्यान दीजिएगा, इंच ऑफ लेटर सेक्टम इसको भी समझ लीजिए। इंच ऑफ लेटर सेक्टम, यहाँ पर देखिए सतीश जी, यहाँ पे देखिए आपका सेंटर क्या है, फोकस क्या है आपका एक ए कामा 0 है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपका जो होगा ए आपकी लंबाई कितनी आएगी, ये आपका जो कोऑर्डिनेट होगा एल की एल आपका होगा, ठीक है, ए ही होगा, और आपका जो आपका अभी लेंथ आया था आपका 2b स्क्वायर बाई ये आपका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, इसका हाफ करेंगे तो ये लंबाई आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। इंच ऑफ लेटर सेक्टम में, इंच ऑफ लेटर सेक्टम, इंच ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है, इंच ऑफ लेटर सेक्टम जो होगा आपका, ठीक है, 4 होंगे इसके, ठीक है, इसके भी 4 होंगे, दोनों की 4 होंगे, ठीक है, इसका भी 4 इंच ऑफ लेटर सेक्टम होंगे, ठीक है, इसका 2 इसके 2 होंगे, ठीक है, इधर भी 2 होंगे इधर भी 2 होंगे, तो इंच ऑफ लेटर सेक्टम जो होगा प्लस माइनस, ठीक है, ए कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है ना जी। ठीक है, क्लास को टाइम से अटेंड करिए, ठीक है, क्लास को आप लोग टाइम से अटेंड करिए, ठीक, जब भी मैसेज आए आप लोग टाइम से अटेंड कर लीजिए। कोशिश मेरी रहती है कि 6:15 6:30 से स्टार्ट करते हैं, पर हो नहीं पाता है, ठीक है, आते तो यहाँ स्टूडियो में टाइम से ही आ जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं हम कि ले लें क्लास, पर नहीं हो पाता है, अब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मेरा प्रोसेस हमेशा रहता है कि टाइम से क्लास 6:30 बजे से रन करा दें, ठीक है, एसएमएस जाना चाहिए, ठीक है, एसएमएस जाना चाहिए। इंच ऑफ लेटर सेक्टम, इसके लिए क्या हो जाएगा इंच ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है, इसके लिए इंच ऑफ लेटर सेक्टम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्या फोकस है ना जी, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला एस वाला कोऑर्डिनेट है आपका, ठीक है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा आपका वाई वाला होगा, ये वाला एस वाला कोऑर्डिनेट होगा, जो आपका इसका जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा 2a स्क्वायर बाई बी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसके लिए क्या होगा जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसके लिए जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या है 2a स्क्वायर बाई बी होता है, तो ये आपका क्या होता है हाफ होता है, जितना इधर होता है उतना इधर होता है, तो आपका क्या होगा 2 ये आपका b स्क्वायर बाई ए होगा, ठीक है, ये क्या होगा b स्क्वायर बाई ए होता है। पहले हम क्या लिखते हैं आपका भुज लिखते हैं, आपका भुज क्या आप अवशीषा लिखते हैं, आपका b स्क्वायर आपका बाई ए होगा, और आपका ए क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट 0 कामा बी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेंथ ऑफ द इंच ऑफ द लेटर सेक्टम, इंच ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर होगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी होगा, ए स्क्वायर बाई बी होगा कामा प्लस माइनस बी होगा, प्लस माइनस बी, ठीक है, नोट करते रहिए, ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी प्लस माइनस बी, ठीक। अब आते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका पीसीएस में एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है,
पूछा था कि आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला 1999 में पूछा गया था क्वेश्चन है आपका। क्या आपका इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए सेक tan थीटा, ए सेक फाई, ए सेक फाई कामा बी tan फाई, बी tan फाई, ठीक है, बी tan फाई। इसके लिए भी वही चीज़ होगा, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सेम होगा दोनों के लिए, सेक फाई बी tan फाई होगा ना जी, सेम, ठीक है। और जो फाई जो होता है आपका इसेंट्रिक एंगल होती है जो आपका लाइज करता है, ठीक है, 0 और 2 पाई के बीच में लाइज करता है। जो आपका फाई है, ठीक है, कहाँ पर लाइज करता है, 0 और 2 पाई के बीच में लाइज करता है, 2 पाई के बीच में, ठीक है, 2 पाई। जो फाई है इसेंट्रिक एंगल है, ठीक है। इसेंट्रिक एंगल क्या होता है आपको इलिप्स में अच्छी तरह से समझाए थे, आगे भी इसका जब आपका डायरेक्ट आपका एक्सिलरी सर्किल बताएंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल बताएंगे तो पढ़ाएं, उसको क्लियर हो जाएगा। इसमें से नहीं गया था दोबारा फिक्स टाइम, सतीश जी फिक्स टाइम तो है बट लेकिन आपको बताया ना कि हाँ मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ, ठीक है, स्टूडियो में 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाता हूँ, पर क्या बताएं आप, ठीक है, स्टूडियो खाली नहीं रहती, ठीक है, स्टूडियो खाली नहीं न रहने की वजह से क्लास नहीं हो पाता है। मैं आता हूँ सोचता हूँ तुरंत क्लास ले लूँ, नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए स्टेबल पर फिक्स टाइम है सतीश जी, ठीक है, फिक्स टाइम है आपका 6:30 से लगभग में, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि क्लास ले लूँ, मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है, 1% मेरी गलती नहीं है। टेंजेंट एट वर्टेक्स ध्यान दीजिए, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये आपका क्या है, इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स है ना इसका, ठीक है, क्या है वर्टेक्स है, तो इस पर खींचा गया टेंजेंट को ही क्या कहते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल ये हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा एक्स इक्वल माइनस ए हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा ये टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होगा आपका वाई इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स इक्वल आपका हो जाएगा प्लस माइनस ए और वाई इक्वल इधर हो जाएगा प्लस माइनस बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, जो आपका जहां पर वर्टेक्स है इस पर खींचा गया जो टेंजेंट है उसी को क्या कहते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स होते हैं। इसका इक्वेशन जो होगा आपका एक्स इक्वल ए हो जाएगा और इसके लिए जो इक्वेशन होगा आपका वाई इक्वल बी होगा, ठीक है। फोकल रेडियाई, फोकल रेडियाई भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझाए थे, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ठीक है, निकाल कर हम दिखा दे रहे हैं पूरे अच्छी तरह से, इसको नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट करते रहिए। ध्यान समझिए, एक को समझाएंगे, ठीक है, एक को समझाएंगे सिर्फ कैसे आ रहा है, ठीक ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स एक को सिर्फ समझाएंगे आपका। फोकल रेडियाई की बात करेंगे, ठीक है, फोकल रेडियाई की बात करेंगे हम। ये आपका मूविंग पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई है, ठीक है, ये आपका यम होगा, ये एम का यम डैश है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। ये आपका फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट ए कामा 0 है, ए कामा 0 है आपका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है आपका, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। हमें फोकल एरियाई चाहिए, फोकल एरियाई क्या होती है, फोकस और कोनिक सेक्शन पर स्थित पॉइंट की दूरी जो होती है फोकल एरियाई होती है, ठीक है। फोकस और इस कोनिक सेक्शन पर या हाइपरबोला पर स्थित कोई पॉइंट से, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो होगा आपका क्या होगा फोकल एरियाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलने में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जी पे हो गए छाले हो गए, ठीक है, इसलिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
ठीक। और चूंकि आपको डिफिनीशन बताए थे इसका, जो आपका एसपी जो होगा आपका, एसपी जो होता है ईपीएम होता है, ठीक है, ईपीएम होता है, या ठीक है, एसपी जो होता है आपका ईपीएम होता है, ये आप डिफिनीशन बताए थे अभी। एसपी क्या है आपका, एसपी क्या है आपका, फोकल एरियाई है, एसपी क्या है, फोकल एरियाई, चूंकि एसपी जो होता है ईपीएम के इक्वल होता है, ठीक है, ईपीएम के इक्वल होता है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा आपका ईपीएम हमें निकालना है, ये आपका ईपीएम, पीएम निकालना है जी, ए वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए वाला डिस्टेंस निकालना है। तो आपके यहाँ से इसका लम डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, एक्स है, ये क्या डिस्टेंस है आपका, एक्स है ना, ये वाला, ए वाला पूरा एक्स है, ठीक है, ये वाला आपका पूरा एक्स है। अच्छा, चेक करते रहिए आप लोग, इसमें से अगर ना जाए तो चेक करते रहिए, ठीक है, चेक करते रहिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई, ठीक है, पीएम जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ए आपका पीएम निकालना है हमें, ठीक है, ये एफ डिस्टेंस निकालना है आपका, ठीक है। ये डिस्टेंस कब निकलेगा आपका, जब ये पूरे में से इसको निकाल दें, ये पूरे में से, ये आपका पूरा क्या है, एक्स है, एक्स में से आपका ए आपका क्या है, ए बाई ई है, एक्स इक्वल आपका क्या है, ए बाई ई है, ये जो डिस्टेंस है आपका ए बाई ई है, माइनस के ए बाई ई कर दें, ठीक है, निकाल देंगे पूरे में से, इस पूरे में से आपका, ठीक है, इस पूरे में से इसको निकाल दीजिए तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसका ई से मल्टीपल कीजिए, एस पी इक्वल होगा आपका, एस पी इक्वल होगा, ई से मल्टीपल करेंगे तो ई एक्स होगा और माइनस का ए होगा, ये ही आपका मिलता है, ठीक है, एस पी मिलता है। इधर जब निकालेंगे तो एच डैश पी मिलेगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, एच डैश पी मिल जाएगा। तो एच डैश पी जो होगा आपका, एच डैश पी, एच डैश पी जो होगा आपका क्या मिल जाएगा आपका, इधर वाला निकालेंगे, ठीक है, ई एक्स प्लस ए होगा, ठीक है, ई एक्स प्लस ए होगा, और एस पी जो होगा आपका, एस पी यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीचे, ए पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस पी ई एक्स माइनस का ए होगा, ई एक्स माइनस का ए होगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पर जब निकालेंगे इस वाले के लिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए निकालेंगे तो आपका एस डैश पी जो होगा आपका, ठीक है, ई वाई माइनस का बी होगा, और एस पी जो होगा, एस पी ई वाई प्लस का बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आका है डिफरेंस बिटवीन द फोकल एरियाई, डिफरेंस बिटवीन द फोकल एरिया यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फोकल एरिया क्या होगा, एस डैश पी माइनस का एस पी इक्वल क्या हो जाएगा, जब डिफरेंस करेंगे इसको सेपरेट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच डैश पी माइनस का एस पी जो होगा आपका 2b हो जाएगा। यही डिफिनीशन बताए थे, ये पूरा खत्म हो गया आपका, ठीक है, ये पूरा अच्छे से खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। और किसी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो बताइए, ठीक है। ये आपका हाइपरबोला चल रहा है, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। हाइपरबोला में आपको डिफिनीशन बताया गई, हाइपरबोला के शेप दोनों बताया गया, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और आपका हाइपरबोला के बारे में बताया गया। अब इसकी जितनी इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है, चलिए। तो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए, ठीक, ये आप लोग के ही लिए किया जा रहा है, ठीक है।